नमस्कार। जैसे कि कल मैंने वादा किया था कि अरावली पे आज एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पे एक शानदार प्राकृतिक नज़ारे लेते हुए निकला हूँ, 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, AQI फिर से एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मुझे ध्यान आया कि अगर हम कम से कम कुछ कर सकते हैं अपने पर्यावरण के लिए, तो अरावली के बारे में हम जागरूक करें। देखिए, सेव अरावली अचानक से क्यों ट्रेंड बन चुका है, जबकि मैं बता दूं कि उसी अरावली की श्रृंखलाओं में से जो कि हरियाणा, दिल्ली NCR और राजस्थान के बड़े पार्ट में फैली हुई है, हम और आप जो भी अपने घर में मार्बल से घर बनवाते हैं उसका शोषण कर चुके हैं। जी हाँ, 99% ऑफ मार्बल जो हमारे और आपके घर में है वो इन्हीं अरावली श्रृंखलाओं की माइनिंग करके बना हुआ है। फिर अचानक से हमें क्यों अरावली श्रृंखलाओं का अतिरिक्त दुख दर्द दिखने लगा? वो हुआ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद। सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग कहती है कि जो 100 मीटर तक की श्रृंखलाएं हैं उसे ही प्रिजर्व की जाएंगी, और बाकी जो 100 मीटर के नीचे की श्रृंखलाएं हैं अरावली की, वो आप माइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब चक्कर ये पड़ रहा है कि 100 मीटर के नीचे की जो श्रृंखलाएं हैं, जो कि 100 मीटर से कम है, वो अरावली की जो टोटल श्रृंखलाएं हैं उसका 90% से अधिक है। तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस रूलिंग से ग्रीन लाइट दे दी है माइनिंग अथॉरिटीज़ को कि वो जो है बाकी 90% अरावली की श्रृंखलाएं भविष्य में ज़रूरत पड़ने पे माइनिंग कर सकती हैं। इससे प्रथम दृष्टया हमारा जो सुंदरता है, जो हम जाते हैं हौज खास की तरफ, है ना, या फिर जो अलवर की तरफ निकलते हैं, जो सुंदरता हमें दिखती है अरावली की, गुड़गांव में दिखती है, वो तो बाधित होगी ही। प्लस जो मेरी बात हुई, जो मैंने स्टडी की राजस्थान के लोगों से, ये जो एक बड़ा पार्ट मरुस्थल बनने से रुका हुआ है राजस्थान का, वो इन अरावली श्रृंखलाओं की वजह से है। जी हाँ, भारत को रेगिस्तान बनने से रोकने वाली ये अरबों वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला है, जिसे बचाने के लिए अब लोग संघर्षरत हैं। ये लड़ाई केवल पहाड़ की रक्षा की लड़ाई मात्र नहीं है, बल्कि सदियों से जंगल, जनभूमि और जो इकोसिस्टम इस पर्वतमाला ने क्रिएट किया है अरावली की, उसकी ये लड़ाई चल रही है। देखिए, अरावली के 100 मीटर से नीचे मौजूद जो घास के शुष्क अर्धशुष्क मैदान में गाय बकरियां चरती हैं, जिसके कारण से एक बड़ा बेल्ट साबित हुआ है। ये वाला रीजन आप देखेंगे, राजस्थान और हरियाणा का दूध घी जो पूरे देश को उच्चतम क्वालिटी का प्रोवाइड करता है। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि एक बड़ा जो है वन्य जीवन, ग्रामीण जीवन है ना, गौ पालक जो है इस रेंज पे निर्भर है, जो कि 100 मीटर वाली रेंज पे शायद उतने निर्भर नहीं है, बाकी वो जो नीचे वाली रेंज है जो 100 मीटर से कम है और जो उनके अप्रोच में है उस पर निर्भर है। ठीक है। दूसरा ये बात आती है कि ये हमारी अनमोल धरोहर है, समझ रहे हैं, ये हमारी अनमोल धरोहर है, हम इसको ऐसे कैसे जाने देंगे, है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि जब चाहे विद ड्यू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे पास प्रकृति ने दिया था, है ना, जैसे कि स्वच्छ हवा थी, है ना,
स्वच्छ पानी था, आप उससे प्रिजर्व करवा तो नहीं पाए हैं अभी तक, है ना। तो ऐसा आपका रूलिंग आ जाता है, कभी डीजल बंद हो जाता है, कभी डीजल की गाड़ियाँ बंद हो जाती है एंटर होना दिल्ली एनसीआर, तो थोड़ा बहुत आई वॉश हो जाता है। लेकिन हमारा AQI जो है पूरे साल जो हमें प्राकृतिक रूप से 50 के नीचे मिलना चाहिए, वो ना कभी आज तक मुझे तो नहीं दिल्ली एनसीआर में मिला है, जबकि मैं अब 15-20 साल से हूँ। और उसके पहले भी जो है लोगों को नहीं मिल पाया था, जब से आपकी रूलिंग जजमेंट अलग अलग मुद्दों पे आनी शुरू हुई थी। तो प्रकृति के साथ कृपया मतलब किसी भी कोर्ट को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और एक जो सुंदरता है हमारी प्रकृति की उसे बचा के रखनी चाहिए। ये मतलब ये सिर्फ मेरा मत नहीं है ना, ये मेरा सिर्फ मत नहीं है, ये कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया है, मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, वो लोगों का ये मत है, ठीक है। दूसरी बात जो है कि ये अरावली रेंज जब ख़त्म हो जाएगी, जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे नीचे की जो अरावली रेंज ख़त्म हो जाएगी, तो जैसे जो उस पर जो निर्भर है, जो गाय बकरी है ना, जो पशुपालक जो उस रेंज पे, उस रेंज की वेजिटेशन पे उस पे निर्भर हैं, उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने के साथ एक एडवर्स इम्पैक्ट एक बड़े सेक्शन को ही पड़े, सिर्फ उनको नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो रेंज जैसे जैसे ख़त्म होगी, ये रेगिस्तान जो है फैलना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी रुका हुआ है, जो राजस्थान का रेगिस्तान है ना। तो मरुस्थलीकरण हो जाएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। और जो हमारा जो AQI पे फिर मैं वही आऊँगा कि जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं पूरे साल भर में, कभी भी आप 100 से कम नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरे साल भर मुझे लग रहा है कि खतरा रहेगा कि ये जो इस तरह का AQI 500 के ऊपर जा रहा है वो पूरे साल भर आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि हमारा जो है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा हमारे, है ना। जो मरुस्थलीकरण अगर बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ राजस्थान और हरियाणा में नहीं आएगा, वो जो दिल्ली की हवाओं में भी वो दिखेगा, ठीक है। और जैसे जैसे मरुस्थलीकरण बढ़ता जाएगा, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ना, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि इन पर्वत श्रृंखलाओं और जो पेड़ पौधों की वजह से जो कि बची हुई है ना। मानसून और वर्षा चक्र सब प्रभावित होंगी। और साथ ही साथ अगर हम इसे एक ह्यूमन एंगल से लें, सिर्फ ह्यूमन की ही मैंने बता दिया कि क्या क्या परेशानियाँ एडवर्स झेलनी पड़ेंगी, चाहे वो हवा से लेके हो, चाहे आपका ग्राउंड वाटर लेवल से रिलेटेड हो। 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ है ना, जो कि उस रेंज में वास करती हैं। कभी भी आप देखिए, अगर आप अलवर की तरफ, जैसे मैं तो खुद गया हूँ, काफ़ी सुंदर सुंदर जगह वहाँ पे हैं, मैंने देखा है वहाँ पे ऐसे ऐसे पक्षी और ऐसे ऐसे जानवर देखे हैं जो कि नॉर्मल नहीं दिखते हैं। एक बहुत अच्छा दृश्य लगता है, एक अच्छा जो है इकोसिस्टम बना हुआ है। वो डिस्टर्ब अगर हुआ तो 300 से ज़्यादा जो है जानवर, उनकी प्रजातियों पे इम्पैक्ट आएगा। और 120 से ज़्यादा जो पक्षी हैं, है ना, जो वहाँ पे वास करती हैं, जो कि नॉर्मली आपको दिल्ली एनसीआर में नहीं दिखती हैं प्रदूषण के कारण और उस तरह की वेजिटेशन ना होने के कारण, उन पे भी सीधे सीधे इम्पैक्ट आएगा, है ना। अब देखिए कितने सुंदर सुंदर जगह हैं इन अरावली रेंज के कारण से, एक प्राकृतिक रूप से जो है पर्यटन के लिए भी एक बहुत बढ़िया दिखते हैं। जैसे कि आपका माउंट आबू हो गया, अलवर हो गया, वो सब जो है कृषि से लेके, पशुपालन से लेके, आपका पर्यटन से लेके और जो वन से जो तमाम तरह के उत्पाद जो निकलते हैं, वो सब प्रभावित होने जा रहा है। इसीलिए मेरा जो रिक्वेस्ट है, हालांकि देखिए एक तबका ये भी बोल रहा है कि 100 मीटर से नीचे की अरावली की श्रृंखलाओं को, है ना,
प्रिजर्व नहीं करने की बात हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन आप एक तरह से ग्रीन लाइट दे रहे हैं कि आप कर सकते हो डिस्ट्रॉय, माइनिंग आप कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी है ना। तो इसको थोड़ा सा जैसे नहीं कहा जाता है कि इसको थोड़ा सा सैकर्ड करके रखें इन पर्वत ये ना मालाओं को। और क्योंकि मैं जैसा कि आपको बताऊं कि ऑलरेडी जो है सरकार और कोर्ट की बात नहीं हो रही है, ऑलरेडी इन पर्वत श्रृंखलाओं का हम जो है खनन कर रहे हैं। और मार्बल मैंने एग्जांपल दिया इस वीडियो की शुरुआत में कि सबसे पहले तो हम वहीं पे फेल हो गए हैं जब हम अत्यधिक माइनिंग कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि नहीं तो हर देश के हर घर में जहाँ पे कि मार्बल है, जब इन पर्वत श्रृंखलाओं से आ रहा है तो कुछ ज़्यादा ही हमने माइनिंग इन पर्वत श्रृंखलाओं की पहले से ही कर ली है। तो अब तो इसे और प्रिजर्व करने के फेवर में रूलिंग आनी चाहिए थी, ना कि आपको इस तरह से ग्रीन लाइट देना चाहिए था। आप खनन ग्रीन लाइट देने के बाद आज नहीं कल होगा, परसों होगा, 10 साल बाद कभी भी होगा, वो मायने नहीं रखता है। इसको प्रिजर्व करने के फेवर में रूलिंग मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, और हमारे दर्शकों का भी जैसे कि रिक्वेस्ट था रहेगा कि आप जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट, मानिए सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे, है ना। दूसरी बात यह है कि अब आते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डेफिनेशन दी नहीं है, कह सकते हैं, जितनी मुझे जानकारी है। ये जो डेफिनेशन है 100 मीटर के नीचे वाली, जिसको कि अरावली रेंज नहीं मानी जाएगी, ये डेफिनेशन अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने दी थी। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इस डेफिनेशन को जो अभी वर्तमान की सरकार है उसे चेंज कर सकती थी, उसे जो है मॉडिफाई कर सकती थी, लेकिन उसने मॉडिफाई नहीं किया और आगे एज इट इज़ भेज दिया, जिसके कारण से जो अभी की सरकार है वो भी जो है वहाँ के लोगों के, वहाँ के लोकल लोगों के निशाने पे है। और आए दिन आप देख रहे हैं कि सेव अरावली के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मेरा जो है ये रिक्वेस्ट रहेगा अपनी सरकार से, माननीय मोदी जी से, कि कृपया इस बारे में आप ध्यान दें, एवं जो ब्यूटी है उस रीजन की, जो कि अरावली से पहचान है उस रीजन की, जैसे कि बनारस की हमारी मंदिरों से पहचान है ना, जैसे कि प्रयागराज की संगम से पहचान है, वैसे उस रीजन की, उस बड़े हरियाणा और राजस्थान के रीजन की जो अरावली रेंज से पहचान है, उसे कृपया बनाए रखें। धन्यवाद।